नीरज नीरज जी, मैं आपसे समझूंगी, क्योंकि देखिए अब तो डिटेंशन सेंटर में डालने का जो निर्देश है वो योगी सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा पहचान पत्र की जांच को लेकर जो एक समस्या आती थी, ये कहा जाता था कि ये तो इनके पास भी पहचान पत्र है, ये भी पैन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, वोटर आईडी, राशन कार्ड, तमाम जो आईडी प्रूफ होते हैं वो इनके पास होता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन चीजों के होने के बावजूद भी कैसे ये तय किया जाएगा कि ये घुसपैठिए हैं या इन्हें निकालना है। इन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए अपूर्वा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार 8 साल से आप सत्ता में है, 8 साल से अधिक समय हो गया। ये चीजें हमें पहले अगर तय कर लेनी चाहिए थी कि ये समस्या है हमारे लिए। तो जो घुसपैठियों की संख्या एक अनुमानित हम आज 50,000 बता रहे हैं, तो हो सकता है 8 साल पहले ये 10,000 रही हो। तो 10,000 रही होगी तो जितनी जद्दोजहद हमें अभी करनी पड़ेगी वो नहीं करनी पड़ती, कम जद्दोजहद में हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हाल की एक घटना का मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लखनऊ की जो मेयर है पिछले 15 से 20 दिन से लगातार ये चीख चीख के कह रही हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी जो है वो रोहिंग्या हैं, वो घुसपैठिए हैं। सरकार अभी तक कान में जू नहीं होगी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करे। मेयर जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हो, सत्ता उन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, उसके बाद भी नहीं अब तक कोई चिन्हीकरण, ना कोई कार्यक्रम शुरू किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनका वो जिक्र कर रही हैं, जिनमें 5,300 से अधिक सफाई कर्मचारी जो है काम करते हैं, और 3,000 कर्मचारी वो हैं जो घर घर डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा कर कर और वहां जमा करते हैं। तो क्यों नहीं सरकार जागी कि इस सब चीजों से फायदा क्या है कि आपने विलंब किया, अब डिटेंशन सेंटर में रखेंगे आप। तो हमें लगता है अगर उनकी पहचान हो जाती है, पहचान का तरीका यही है कि जैसे हमने एसआईआर के माध्यम से भी पहचान की जा सकती है। जो आदमी 2003 में जिस तरह सरकार या इलेक्शन कमीशन लेके आई है कि 2003 में जो आदमी वोटर लिस्ट में नहीं था, अगर था तो वो अपना डाटा दे, 2003 की वोटर लिस्ट से आपका अपडेट भरे और फॉर्म भरे, जिससे पता चल जाएगा हाँ आप भारत के निवासी है। और उसके अलावा जो 13 चीजें मांगी जा रही हैं वो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी चीजें तमाम फर्जी बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी जागना चाहिए था, जिससे ये समस्या न खड़ी हो। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर विपक्ष आरोप लगाएगा आपके ऊपर कि निश्चित रूप से आप जो है असली जो लोग हैं उनके भी वोट काट रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, ऐसी मंशा नहीं है। उनका उद्देश्य यही है, लेकिन ये घुसपैठिए घुसे कैसे, ये जिम्मेदारी तो सीमा ठीक है, प्रबंधन देखिए तंत्र अब की है। महिरे साहब, अब ये जो घुसपैठिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तभी से ये घुसे हैं, या इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीजेपी आई है तो फिर चलो भाई उत्तर प्रदेश ही चला जाए, अच्छा ठिकाना है। नहीं, ये उससे पहले से भी तो बढ़ रहे थे, सपा ने भी कुछ नहीं किया सर। अब हम बार बार अगर टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे कि तब कुछ नहीं किया गया, अब क्यों हो रहा है, अब क्यों सरकार जाग रही है, अरे कम से कम जागी तो सर। बात तो मुद्दा तो यहां पर ये है कि जागी तो, लेकिन पिछली सरकारों ने क्या किया? अगर उन्होंने ही एक तरह से सफाई का ये अभियान चला दिया होता तो शायद इतना अब भी इतना नहीं होता। निश्चित रूप से मैंने आरोप सरकार पे किसी पे नहीं लगाया, मेरा केवल कहने का ये था कि अगर ये रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान करनी थी तो हम पहले से भी कर सकते थे। उसके पहले मैंने क्या कहा, जो संख्या आज हम अनुमानित 50,000 बता रहे, वो उससे मैं एग्री कर रही हूँ, 500 ही रही हो। चलिए उससे मैं एग्री कर रही हूँ नीरज जी, नैतिक जिम्मेदारी है, आप लगातार 8 साल से सत्ता में है। ठीक है, मैं उससे एग्री कर रही हूँ। आपके इसी सवाल के साथ मैं सीधे ऋचा जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे